परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो, पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूं। मैंने इस चर्च सर्विस के बारे में सुना। एक रविवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब तक कि बिजली नहीं गिरी उस चर्च पर। जब धुआं साफ हुआ तो स्वयं शैतान वहां खड़ा था उस पोडियम के पीछे। लोग घबरा गए और जितना तेजी से हो सका भाग गए, हर कोई सिवाय एक औरत के। वो फ्रंट रो में बहुत शांत रूप से बैठी थी। शैतान भौचक्का रह गया। उसे कहा, लेडी, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसे कहा, बेशक मैं जानती हूं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसे कहा, जरा सा भी नहीं लगता। उससे पूछा, क्यों नहीं? उससे कहा, क्यों लगे मुझे डर? पिछले 30 साल से तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हुई है। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है। मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है। मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं 7वें साल के बारे में। जब हम एक क्षेत्र में संघर्ष करते हैं बहुत ज्यादा समय तक, तो बहुत आसान होता है ये सोचना, बस हमेशा यही चलता रहेगा। मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे कभी अच्छी ब्रेक्स नहीं मिलेंगी। मेरा विवाह कभी नहीं सुधरेगा। हमारी बस निपटी ही नहीं। ज्यादातर हम इसे देखते हैं स्थायी रूप में। लोग मुझसे कहते हैं, जोएल, मैं हमेशा नेगेटिव रहा हूं, मैं ऐसा ही हूं। उन्होंने खुद को यकीन दिला लिया है कि ये बदलने वाला नहीं। पहली जगह जहां हम ये लड़ाई हार जाते हैं वो है हमारी अपनी सोच। यदि आप सोचते हैं कि ये परमानेंट है तो ये परमानेंट है। आप सोचते हैं कि आपने बर्दाश्त की हद लांघ ली तो लांघ ली। यदि आप सोचते हैं कि आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे तो नहीं होंगे। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ये देखने की जरूरत है कि हर चीज जो आपको पीछे रखे हुए है, वो हर लिमिटेशन, वो हर व्यसन, हर बीमारी, वो केवल टेम्पररी है। वो यहां रहने को नहीं आई, वो गुजर जाने को आई है। जैसे ही आप उसे बस नियम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जिस घड़ी आप फैसला कर लेते हैं ये बस जीवन में मेरा लक्ष्य है, तब ही ये जड़ पकड़ लेता है और सच्चाई बन जाता है। एक गढ़ बन जाता है आपके मन में जो आपको आपके भाग्य से परे रख सकता है। अब आप में से कुछ आज, यदि आप अपनी सोच को तोड़कर बाहर निकल सकें, आप देखेंगे कि बातें सुधरने लगी हैं। आपने शायद एक क्षेत्र में 20 साल तक संघर्ष किया हो। वो मेडिकल रिपोर्ट कहती है बस इसके साथ जीना सीख लो, पर वहां एक और रिपोर्ट है, वो कहती है परमेश्वर बहाल कर रहे हैं वापस तुम्हारा स्वास्थ्य। इसमें लिखा है तुम्हारे दिन वो पूरे करेगा संपूर्णता से। तुम्हारा रवैया होना चाहिए, यह बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती, यह विदेशी क्षेत्र में है। मैं परम प्रधान परमेश्वर का मंदिर हूं। आप शायद अपने करियर में फंसा हुआ महसूस करें। बहुत अरसे से आपको अच्छी ब्रेक नहीं मिली। आप वहां तक जा चुके हैं जहां आप जा सकते हैं। आसान है ये सोचना, मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया हूं, अब और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, पूरे दिन भर आप कहें मैं यहां सेटल नहीं होने वाला, मेरी महानतम विजय अभी भी मेरे सामने है। आपको अपने विश्वास को झकझोरना होगा। परमेश्वर आपकी शिक्षा की सीमा में नहीं बंधे, आपकी राष्ट्रीयता की नहीं, न ही आपकी बैकग्राउंड की। वो सीमित हो जाते हैं हमारी सोच से। अब मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप परमानेंसी के इस झूठ के खिलाफ उठ खड़े हों। वो झूठ जो कहते हैं तुम वजन नहीं घटा सकोगी, तुम कभी उस व्यसन से छूट नहीं पाओगे, तुम कभी उस घर के मालिक नहीं बन पाओगे। जब वो विचार आते हैं उन्हें खारिज कर दो, उन पर जरा भी ध्यान मत दो। परमेश्वर कह रहे हैं ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। ये कायम रहने के लिए नहीं आया, ये गुजर जाने के लिए आया है। व्यवस्था विवरण 15 एक व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, जिसमें लिखा था हर 7वें वर्ष तुम्हें एक इब्री दास को आजाद करना होगा। यदि आप एक इब्री हैं और आपको किसी व्यक्ति को पैसा देना है और आप उसे न दे सकें, तब वो आपको एक दास बनाकर रख सकते हैं और आपसे फुल टाइम सेवा करवा सकते हैं जब तक भुगतान न हो जाए। पर हर 7वें वर्ष यदि आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों का हिस्सा हैं, आपको एक स्पेशल एडवांटेज थी, आप आजाद हो जाते थे। चाहे आपको अभी भी पैसा देना बाकी होता, चाहे आप अभी भी कर्जदार होते, 7वें साल में आप आजाद कर दिए जाते थे। वो पीड़ा, संघर्ष, दुख उठाना एक ही दिन में गायब हो जाता है। ये मुझे ये बताता है कि परमेश्वर की कभी यह मंशा नहीं रही कि उनके लोग किसी भी चीज के परमानेंट गुलाम रहें। शायद आज आप कर्ज में डूबे हों, पर परमेश्वर की यह मंशा कभी नहीं रही कि वो हमेशा के लिए रहे। शायद आप एक बीमारी का सामना कर रहे हों, पर यह केवल टेम्पररी है। शायद आप एक व्यसन से संघर्ष कर रहे हों, पर यह आपको अब गुलामी में नहीं रख सकेगा।
मुझे अपनी आत्मा में यह एहसास हो रहा है कि आप अपने 7वें वर्ष में आने ही वाले हैं। 7वां साल वो साल है जब आप उस हर लिमिटेशन को तोड़कर आजाद हो जाते हैं जो आपको पीछे रखे है। बीमारी, व्यसन, कर्ज, लगातार संघर्ष, लगता हो जैसे कभी नहीं बदलेगा, परमानेंट लगता था। और फिर परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श ये अचानक पलट जाता है। अचानक आपको अच्छी ब्रेक मिल जाती है। अचानक आपका स्वास्थ्य सुधर जाता है। अचानक आप सही व्यक्ति से मिलते हैं। अचानक एक सपना साकार हो जाता है। क्या हुआ? आप एक 7वें वर्ष में आ गए। स्वयं से यह कहना छोड़ दें, यह बीमारी परमानेंट है, मैं हमेशा आर्थिक संघर्ष करता रहूंगा, मैं कभी इस व्यसन से छूट नहीं पाऊंगा। नहीं, आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। आपको एक एडवांटेज है, वैसे ही जैसे इब्रियों को परमेश्वर ने वादा किया था। आप किसी भी चीज के परमानेंट गुलाम नहीं होंगे। अब आपको परमेश्वर के साथ रजामंद होना पड़ेगा और कहना होगा, हां, मैं अपने 7वें साल में आ रहा हूं। मेरा आजाद होने का समय आ गया। हर जंजीर ढीली हो चुकी है। हर गढ़ ढहकर नीचे आ गया है। मैं जानता हूं मैं मुक्त हो गया हूं वृद्धि में। मैंने लॉबी में एक सज्जन से बात की कुछ हफ्ते पहले, और वो यहां इस शहर में आया था सलाह मशवरे के लिए इंडी एंडरसन हमारे कैंसर हॉस्पिटल में। पिछले 3 साल से उसमें एक बड़ा ट्यूमर था उसके पेट के क्षेत्र में। वो गुजर चुका था कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से, किसी का कोई असर नहीं हुआ। पिछले साल से डॉक्टर उसे स्टडी करते रहे थे, ये अंदाजा लगाते हुए कि आगे क्या करना है। करीब 6 महीने पहले पहली बार वो आया एक लेकवुड सर्विस में, और उसके लिए हमारे प्रेयर पार्टनर्स में से एक ने प्रार्थना की। वो वापस हॉस्पिटल गया। उन्होंने कुछ और टेस्ट किए। डॉक्टर बहुत उलझन में पड़ गया। किसी कारण के बिना वो ट्यूमर सिकुड़ने लगा था। वो अपने ओरिजिनल साइज से आधा रह गया था। उस आदमी की कोई ट्रीटमेंट नहीं की गई थी कुछ सालों से, और डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहा था। उससे पूछा, तुम कुछ अलग सा क्या करते रहे हो? उस आदमी ने कहा, केवल एक ही बात मैं कुछ अलग कर रहा हूं कि मैंने कुछ लोगों को अपने लिए प्रार्थना करने दी। उस डॉक्टर ने कहा, तुम उन लोगों को कहो कि वो प्रार्थना करते रहें, क्योंकि इस रफ्तार से तो ये पूरी तरह चला जाएगा कुछ ही महीनों के समय में। वो क्या था? एक 7वां वर्ष। वो परमानेंट लगता था। कीमोथेरेपी उसे रोक न सकी, रेडिएशन उसे काबू में न कर सकी, पर परमेश्वर वो कर सकते हैं जो दवाई नहीं कर सकती। वो कुदरत से सीमाबद्ध नहीं है। वो एक अलौकिक परमेश्वर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने समय से वैसा है या ये कितना असंभव लगता है। जब आप अपने 7वें वर्ष में आते हैं, अंधकार की सभी शक्तियां उसे नहीं रोक सकती जो परमेश्वर करना चाहते हैं। क्या आपके जीवन में कुछ है जो आप सोचते हैं कि परमानेंट है? आप कभी चंगे नहीं होंगे, कभी वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे, उस लीगल प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। जहां तक आप देख सकते हैं ये परमानेंट है। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। तुम अपने 7वें वर्ष में आ रहे हो। वो 7वां वर्ष मुक्ति का वर्ष है। मुक्ति रोग से, बीमारी से, लाइलाज पीड़ा से, मुक्ति अवसाद से, चिंता से, बेचैनी से, बुरी आदतों से छुटकारा, व्यसनों से मुक्ति। ये न केवल मुक्ति है लिमिटेशन से, ये आजादी है वृद्धि में। परमेश्वर आपको मुक्त करने ही वाले हैं नए अवसरों में, अच्छी ब्रेक्स में, नए स्तर पर। वो मुक्त करने वाले हैं धारणाएं, रचनात्मकता, निजी करार, बिजनेस। 7वां साल वो साल है जहां आप आजाद होते हैं ओवरफ्लो में, काफी से कहीं ज्यादा में। अब आपको आज अपनी आत्मा में इसे ग्रहण करना होगा। बहुत आसान है ये सोचना, ओ जोएल, ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि कुछ भी बदलेगा सिर्फ इसलिए कि तुम वहां ऊपर खड़े होकर ये कह रहे हो। मैं नहीं मानता कि मैं अपने 7वें वर्ष में आ रहा हूं। फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि हालात उनके हक में खिसक चुके हैं। वो लोग जो हर लिमिटेशन जानते हैं कि वो बस टेम्पररी है। लोग जो ये जानते हैं कि वो अपने 7वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 2003 में लेकवुड ने 60 साल की लीज साइन की सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ, इस फैसिलिटी के लिए जो पहले कॉम्पैक्ट सेंटर था जहां रॉकर्स बास्केटबॉल खेला करते थे। हम हमेशा उस फैसिलिटी को पाना चाहते थे, पर उस समय लीज ही सबसे अच्छा पर्याय था। 7 साल बाद 2010 में शहर अपने टैक्स रेवेन्यू कम पा रहा था और उन्होंने तय किया कि अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेच दें। उन्होंने हमें फोन किया और पूछा कि क्या हमें इस प्रॉपर्टी को खरीदने में दिलचस्पी होगी, और बेशक हम ये चाहते थे, पर यह कीमत पर निर्भर था। इस तरह की फैसिलिटी बिल्कुल नई की कीमत $400 मिलियन थी। सिटी ने अपना इंडिपेंडेंट अप्रेजल करवाया
वो वापस हमसे बोले, हम आपको इसे बेचेंगे 400 मिलियन में नहीं 200 मिलियन में, नहीं 50 में, पर $7.5 मिलियन में। हम अब लीज पर नहीं हैं, हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। पर क्या यह दिलचस्प नहीं? हमारा 7वां साल 7.5 मिलियन में। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ 7वें साल हैं आपके भविष्य में जो आपके लिए कभी ना हो सका। जोएल, मैं कभी उस प्रॉपर्टी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं कभी स्वस्थ नहीं हो सकता था। वो कीमोथेरेपी कारगर नहीं हुई। मैं कभी सही इंसान से नहीं मिलूंगा। नहीं, आपको तैयार होने की जरूरत है। अब आप अपने 7वें वर्ष में आएंगे। परमेश्वर आपके लिए कहीं ज्यादा करने वाले जो आप सोच सकें। वो आपकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा देंगे। वो बहुत बड़ा होगा, बेहतर होगा और ज्यादा फलदायी होगा। ये शायद अब परमानेंट लगे, पर जब आप अपने 7वें वर्ष में आएंगे, परमेश्वर आपको लीजिंग से मुक्त कर मालिक बनाएंगे, कर्ज से मुक्त कर बहुतायत में लाएंगे, बीमारी से मुक्त कर स्वास्थ्य में लाएंगे, लगातार संघर्ष से आपको मुक्त कराकर सहजता का अभिषेक देंगे। अब आप सुबह उठकर यह कहने का हिम्मत क्यों नहीं करते, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं अपने 7वें वर्ष में आ रहा हूं। प्रभु धन्यवाद कि आप मुझे आजाद कर रहे हैं मेरे भाग्य की परिपूर्णता में। जब आप विश्वास करें कि सब बातें संभव हैं। मैंने डाक में एक पत्र पाया एक लेडी का जो एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में घायल हुई और उसकी गर्दन टूट गई। वो लगातार पीड़ा में जी रही थी। उसकी कई सर्जरीज हुई थी। कई महीने उसका पति घर पर ही रहा, उसकी देखभाल करता हुआ। उसे बहुत बुरा लगता कि उसे अपना काम इतना मिस करना पड़ा। अंत में उसने उसे किसी तरह मनाया कि वो काफी ठीक है। अब एक दिन उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसने फैसला किया कि वो अपने जीवन का अंत कर लेगी। वो अपने बल पर नहीं चल सकती थी, तो उसने फैसला किया कि वो घिसट घिसट कर जाएगी उस कोने तक जहां वो गन रैक था। उसका पति एक बहुत बड़ा शिकारी था और उसके पास ये सब फायर आर्म्स थे। पर जब वो कुर्सी से उठी तो उसने अपना संतुलन खो दिया और उस एंड टेबल को गिरा दिया और वो बिल्कुल सपाट अपनी पीठ पर गिर गई और बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। इसी ने टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल हिट किया, वो जमीन पर आ गिरा और बैटरीज गिर गई। जब ये हुआ तो इससे टेलीविजन की चैनल बदल गई, उस चैनल से जो वो देख रही थी, और बस हुआ यूं कि ये उस चैनल पर फ्लिप हो गया जहां मैं बोल रहा था। उसने कहा, मुझे पहला विचार यही आया, यहां मैं लेटी लेटी मर रही हूं, अब मुझे इस टीवी प्रचारक को भी सुनना पड़ेगा, अपने जख्मों पर नमक छिड़कना पड़ेगा। फिर उस दिन मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर कैसे कोई परिस्थिति पलट देते हैं, कैसे आपका अंधकार में क्षण लेकर उसे सबसे रोशन क्षण बना देते हैं। उसे शांति महसूस होने लगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वहां पड़ी हुई थी, हिल नहीं सकती थी, अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी, पर मुझे अपनी गालों पर बहती आंसू महसूस हुए। कुछ घंटे बाद उसका पति घर लौटा और वो वहीं फर्श पर ही गहरी नींद सो रही थी। बेशक वो चौंक गया और उसने उसे जगाया। हनी, क्या तुम ठीक हो? लगता है जैसे तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। वो मुस्कुराई और उसने कहा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। उसके हृदय में आशा भरने लगी, एक सपना वापस जीवित हो गया। आज वो न केवल पीड़ा से मुक्त है, पर वो चल सकती है, वो स्वस्थ है, संपूर्ण है, पहले से कहीं ज्यादा सशक्त है। जब ये असंभव लगा, जब सारे हालात उसके विरुद्ध थे, जब ये परमानेंट लग रहा था, सृष्टि के रचयिता ने, परम प्रधान परमेश्वर ने, वो जिसने अपने वचन द्वारा इस संसार को अस्तित्व दिया, वो जिसने आपको अपनी हथेली पर रखा है, उसने कहा, एक मिनट रुको, वो मेरी संतान है, वो मेरी पुत्री है, उसे एक स्पेशल एडवांटेज है, वो किसी चीज की परमानेंट गुलाम नहीं रहने वाली, वो अपने 7वें साल में आ रही है। अब आप में से कुछ उसकी तरह आप उस बीमारी में जिए हैं, काफी सहली वो लाइलाज पीड़ा, आपने उस अवसाद को बहुत झेल लिया, वो काला साया बहुत अरसे से आपके पीछे लगा रहा, आपने उस व्यसन से काफी अरसे तक संघर्ष कर लिया। परमेश्वर कह रहे हैं, ये तुम्हारा समय है, आज तुम्हारा ये क्षण है, तैयार हो जाओ मुक्ति के लिए, नए ब्रेक्स के लिए तैयार हो जाओ, चंगाई के लिए तैयार हो जाओ, बढ़ोतरी के लिए तैयार हो जाओ अपने 7वें वर्ष के लिए। आप कैसे तैयार होते हैं? ऐसे बोलने लगे जैसे ये होकर ही रहेगा, ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे ये होगा, ऐसे सोचने लगे जैसे ये होगा ही। खैर जोएल, मेरा आर्थराइटिस बहुत तंग कर रहा है, मेरी डायबिटीज मुझ पर हावी हो रही है, मेरी आर्थिक मुश्किलें सचमुच मुझे बोझिल किए जा रही है। नहीं, इन चीजों पर मालिकाना हक न रखें। ये आपकी डायबिटीज नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये आपका आर्थराइटिस नहीं है, ये उसका हिस्सा नहीं जो आप हैं। शायद ये वहां टेम्पररी हो, पर ये वहां रहने वाला नहीं है। आप उसे परमानेंट एड्रेस न दें।
अपने मन में उसे अंदर आने न दें कि आकर वहां घर कर ले। आपको बाहर एक साइन लगाने की जरूरत है, नो वेकेंसी हियर। प्रेरित पौलुस ने इसे कुछ इस तरह से कहा, हमारा ये पल भर का क्लेश है। अब आपके मन में शायद ये बड़ा हो, पर विश्वास द्वारा आपको इसे देखना होगा हल्के रूप में, और इसे देखना होगा टेम्पररी रूप में। यही मूसा ने किया। इजरायली दास्ता में थे कई साल तक। यह परमानेंट लग रहा था, जैसे बदलेगा नहीं। मूसा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उस लड़के का नाम गर्शम रखा। उस जमाने में नामों का बहुत महत्व होता था, बजाय उसके जो आज होता है। गर्शम का मतलब है मैं एक अजनबी हूं, एक अजनबी देश में। जब मूसा ने अपने बेटे का यही नाम रखा, वो एक विश्वास की घोषणा कर रहा था। वो कह रहा था, हम दास्ता में हैं, पर दास्ता हमारा नियम नहीं है। यह हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। हम इस देश में विदेशी हैं। हर बार जब वो कहता गुड मॉर्निंग गर्शम, वो खुद को याद कराता, ये अभाव, ये क्लेश, ये गुलामी हमारी सामान्य अवस्था नहीं है। जब आप कठिन समयों में होते हैं और ऐसा लगता है कि ये कभी छूटने वाला नहीं, तो आपको मूसा की तरह करना होगा। खुद को याद कराना होगा, मैं यहां ज्यादा देर रुकने वाला नहीं। मैं एक विदेशी हूं, मेरी नागरिकता यहां की नहीं। आप कह सकते हैं, मैं नागरिक नहीं हूं अवसाद का, मैं नागरिक नहीं हूं अभाव का, मैं नागरिक नहीं हूं कैंसर का। ये रोग मेरे लिए अजनबी है। ये मेरी आम स्थिति नहीं। ये शायद हो जहां मैं अब हूं, पर ये वो नहीं जो मैं हूं। मैं आशीषित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सशक्त हूं, मैं विजयी हूं। इससे विपरीत कुछ भी है तो हमें उसे विदेशी के रूप में देखने की जरूरत है, टेम्पररी। ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। शास्त्र वचन में राजा यहेजकेल बहुत बीमार थे और भविष्यवक्ता यशाया उन्हें मिलने आए महल में और कहा, मेरे पास प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए संदेश है। यहेजकेल ने उत्साहित होकर कहा होगा, क्या है वो? यशाया ने कहा, संदेश ये है कि अपने घर को व्यवस्थित करो, तुम निश्चित ही मर जाओगे। इस संदेश की तो उसे उम्मीद नहीं थी। यहेजकेल ने सोचा होगा, क्या वहां कोई और भविष्यवक्ता है? यह परमानेंट लग रहा था, जैसे उसके दिन खत्म हो गए। वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से बात करता था, उसने अभी अभी घोषणा की थी कि उसके जीवन का अंत होने वाला था। यहेजकेल ने उसे स्वीकार कर लिया होता, कहा होता, यही मेरी तकदीर है। पर यहेजकेल में निर्भीकता थी, उसमें उग्र विश्वास था। उसे विश्वास करना चुना तब भी जब यह असंभव लग रहा था। शास्त्र वचन में लिखा है, उसने अपना चेहरा दीवार की ओर घुमाया और वो रोने लगा। प्रभु, मैं आपसे मांग रहा हूं कि मुझे और साल दो। प्रभु, मैं खत्म हो गया। मैंने आपकी सेवा की, मेरे परिवार ने आपका आदर किया। प्रभु, मुझे ज्यादा देर जीने दें। इससे पहले कि यशाया महल के अहाते से बाहर निकलता, परमेश्वर ने उससे बात की और कहा, वापस जाओ और यहेजकेल से कहो, मैं तुम्हें 15 और साल देने वाला हूं। यहां मैं चाहता हूं कि आप ये देखें, यहेजकेल का विश्वास ही है जो उसका 7वां वर्ष वापस ले आया। आपका विश्वास ही है जिसके कारण परमेश्वर सक्रिय हो जाते हैं। खैर जोएल, मैं 65 साल का हूं, मुझे कभी भी इन 7वें सालों में से एक प्राप्त नहीं हुआ। क्या आप अपने विश्वास को सक्रिय कर रहे हैं? आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि यह सब पलट रहा है? क्या आप इसकी घोषणा कर रहे हैं कि जहां मैं हूं वहां मैं नहीं रहने वाला? यह बीमारी टेम्पररी है। मैं कर्ज से बाहर आ रहा हूं। मेरे भविष्य में नए स्तर हैं। जब आप में विश्वास का रवैया होता है, अपने जीवन में आप विजय का ऐलान करते हैं, तब ही सृष्टि का रचयिता प्रकट होकर अद्भुत चीजें कर सकता है। आपका विश्वास ला सकता है आपका 7वां वर्ष। दिलचस्प क्या है कि यहेजकेल को वो खबर मिली कि उसकी आयु बढ़ा दी जाएगी। उसे कुछ बेहतर महसूस नहीं हुआ, वो कुछ अलग नहीं लगा। केवल एक बात जो बदल गई थी वो ये कि परमेश्वर ने कहा था कि उसकी आयु बढ़ा दी गई है। यहां है कुंजी। यहेजकेल ने इंतजार नहीं किया कि उसकी सेहत बेहतर होगी इससे पहले कि उसने परमेश्वर की स्तुति की। उसने इंतजार नहीं किया जब तक कि वो बेहतर महसूस नहीं करने लगा, इससे पहले कि वो बात करने लगा कि वो जीने वाला है। ऐसे बात करने लगा जैसे वो स्वस्थ है। जोएल, जब मैं ये देखूंगा मैं इस पर विश्वास करूंगा। नहीं, विश्वास कहता है आपको इस पर विश्वास करना होगा, फिर आप इसे देखेंगे। यहेजकेल की तरह मैंने आपको घोषणा कर दी है कि आप अपने 7वें साल में आ रहे हैं। अब आप परिस्थितियों की ओर देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट का अध्ययन कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं, हे, ये कोई अलग सा नहीं लगता। मुझे कुछ भी बदलने के आसार नजर नहीं आते। जोएल, जैसे ये सुधरने लगेगी मैं परमेश्वर का स्तुति करने लगूंगा। नहीं, आपकी स्तुति ही है जो परमेश्वर के अनुग्रह को सक्रिय करती है। जब आप में यहेजकेल की तरह ऐसी निर्भीकता आती है और आप कहते हैं, प्रभु पता नहीं मैं कैसे चंगा होऊंगा, वो मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं लगती,
मुझे नहीं दिखता कि मैं कैसे सही आदमी से मिलूंगा, कैसे मेरा कभी अपना घर होगा, पर परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ आपने पहले ही रास्ता बनाया है। मेरा मानना है कि मैं अनुग्रह के नए मौसम में कदम रख रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ जहाँ हर सीमा तोड़ दी गई है। तो प्रभु मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जीवन में आपकी भलाई के लिए। जब आप ऐसे बात करते हैं कि ये होने वाला है, व्यवहार करें जैसे ये होने वाला है और स्तुति करें जैसे ये होने वाला है, तब ही परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से कहते हैं, हे मुड़ जाओ और वापस जाओ, उनसे कहो कि वो अपना 7वां साल पाने वाले हैं। मैं वो करने वाला हूं जो वो मांग रहे हैं, मैं उसे बदलने वाला हूं जो परमानेंट लग रहा था। पर बहुत बार बजाय अपनी स्तुति को परमेश्वर के पास ले जाने के, तुम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के पास ले जा रहे हो। प्रभु मुझे ये लत पिछले 27 साल से है, मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे छूट पाऊंगा। प्रभु ये बच्चे मेरे नाक में दम किए हैं, आप मेरी अकल ठीक रखिए। प्रभु मैं 2-2 नौकरियां कर रहा हूं फिर भी मुझे पूरा नहीं पड़ता। बहुत आसान होता है एक प्रार्थना को कंप्लेनिंग सेशन में बदल देना, पर याद रखें परमेश्वर पहले से ही ये सब जानते हैं। आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं जो खराब है, जो आप नहीं पसंद करते और वो वहां कितने समय से है। कहीं बेहतर है अपनी स्तुति परमेश्वर के पास ले जाना बजाय अपनी समस्याओं के। आपकी आर्थिक स्थिति शायद अच्छी न लगती हो, पर इसे पलट दीजिए। प्रभु धन्यवाद, आप मेरी सभी जरूरतों की आपूर्ति कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप हैं यहोवा जायरा, मेरे प्रभु, मेरे आपूर्तिदाता। आपको शायद स्वस्थ महसूस ना हो, पर बजाय शिकायत करने के, प्रभु धन्यवाद कि मैं सेहतमंद हो रहा हूं, शक्तिशाली और बेहतर हर दिन। आपका बेटा, आपकी बेटी शायद सही राह पर ना हो, प्रभु धन्यवाद कि मेरे बच्चे अपने भाग्य को संपूर्ण करेंगे। स्तुति परमेश्वर का ध्यान खींचती है, शिकायत नहीं। जब तरतूस का शाऊल अंधा हो गया था, उस बड़ी रोशनी से परमेश्वर ने हनन्याह से बात की कि जाकर उसके लिए प्रार्थना करें। खैर शाऊल विश्वासियों का कत्ल कर रहा था, उन्हें जेलों में डाल रहा था। हनन्याह ने कहा प्रेरितों के काम अध्याय 9 में, हे प्रभु मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है और वो सब हानि जो उसने पहुंचाई है। गौर करें इस कथन पर, मैंने सुना है कि वो लोगों को मार रहा है, मैंने सुना है कि वो खतरनाक है, मैंने सुना है कि वो विश्वासियों को पसंद नहीं करता। यदि आप हमेशा परमेश्वर से वो कह रहे हैं जो आपने सुना है, फिर आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाएंगे। आप हतोत्साहित हो जाएंगे, संदेह आपके मन में भर जाएगा। प्रभु फाइनेंस रिपोर्ट कहती है कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। प्रभु मेरे बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं। नहीं, ये है कुंजी। परमेश्वर को यह ना बताएं जो आपने सुना है। परमेश्वर कहते हैं आप सर हैं, पूंछ नहीं। अब आपको उनको वो सब कारण न बताएं कि आप ये क्यों नहीं हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम जियोगे और मरोगे नहीं, पर प्रभु मेडिकल रिपोर्ट इससे उलट कहती है। नहीं, परमेश्वर को वो ना बताए जो आपने सुना है, इससे ना उनका या आपका भला होगा। ये सरल है। अपनी समस्याएं परमेश्वर के पास न ले जाएं, अपनी स्तुति परमेश्वर के पास ले जाएं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि दीर्घायु से आप मुझे संतुष्ट करेंगे, और चाहे वो परमानेंट भी लगता हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं अपने 7वें वर्ष में आ रहा हूं, एक मुक्ति का वर्ष, एक चंगाई का वर्ष, एक सफलताओं का वर्ष, एक बहुतायत का वर्ष। यशायाह ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, बंदियों के लिए मुक्ति की घोषणा करने के लिए। वो कुछ इस तरह से कह रहा था, शायद ये स्थायी लगता हो, पर मैं तुम्हारी आजादी की घोषणा कर रहा हूं। मैं घोषणा कर रहा हूं तुम्हारे कर्ज से बाहर आने की। मैं घोषणा कर रहा हूं कि वो रोग तुम्हें नहीं हराएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं कि आपके भविष्य में नए लेवल्स हैं। फिर वो इसे एक कदम आगे ले गया। उसने कहा मैं इसे परमेश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित कर रहा हूं। गौर करें, उसने इसे पूर्व घोषित किया और फिर उसने इसका ऐलान कर दिया। क्या हो अगर हम भी यही बात करें? मैं आज ये पूर्व घोषणा कर रहा हूं कि हम कर्ज से निकल रहे हैं, संघर्ष से आगे नहीं बढ़ रहे। मैं पूर्व घोषणा कर रहा हूं कि आ रहे हैं वृद्धि में, ओवरफ्लो में, बहुतायत में। मैं पूर्व घोषणा कर रहा हूं कि हम उधार देंगे, लेंगे नहीं। हम हर भलाई के काम के लिए दे सकेंगे। मैं पूर्व घोषणा कर रहा हूं कि हम आशीषित हैं, सफल हैं और उदार हैं। हमारे परिवारों के लिए मैं पूर्व घोषणा कर रहा हूं, हमारे बच्चे गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, गलत चुनाव करते हुए, मुसीबत में फंसते हुए। मैं पूर्व घोषणा कर रहा हूं कि मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा। मैं पूर्व घोषणा कर रहा हूं कि धार्मिकता के बीज इस देश में शक्तिशाली होंगे। या इसके बारे में क्या, मैं ऐलान कर रहा हूं कि हम नकारात्मकता नहीं जिएंगे, उदास, चिंतित, बेचैन, तनावग्रस्त। मैं ऐलान कर रहा हूं हम खुश हैं, तृप्त हैं, विश्वासपूर्ण हैं, सुरक्षित हैं, आनंद से परिपूर्ण, अपने जीवन से प्रेम करते हुए। आपको इसकी पूर्व घोषणा करनी होगी, विश्वास द्वारा ऐलान करना होगा। अब कुछ भी जो आप कह रहे हैं शायद उस समय सच न हो। विश्वास इसी के विषय में तो है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत से देशों का पिता कहा इससे पहले कि उसे एक भी बेटा हुआ था। कोई तुक नहीं बनता था, लगता था जैसे परमेश्वर उलझ गए हैं।
शास्त्र वचन में लिखा है आपको उन बातों को ऐसे पुकारना होगा जबकि वो नहीं है, ऐसे जैसे वो पहले से ही हैं। बहुत बार हम घोषित या ऐलान कर रहे हैं गलत बातों का। मैं इतने अरसे से कुंवारा हूं, मैं कभी सही व्यक्ति से नहीं मिल पाऊंगा। दाम इतने बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट बंद हो गई है, मुझे नहीं लगता मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा। यह है हार की पूर्व घोषणा करना और ऐलान करना मीडियोक्रिटी का। आपको उसे बदलना होगा जो आपके मुंह से बाहर आ रहा है। उस हर बात से आजादी घोषित करने लगे जो आपको पीछे रखे है। आजादी अकेलेपन से, आजादी अवसाद से, आजादी व्यसन से, आजादी लगातार संघर्ष से। जुर्रत करें यशाया की तरह करने की और निर्भीकता से ये पूर्व घोषणा करने लगे परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है, सफलताएं, चंगाई, विजय। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं अपने भविष्य की। आप अपने जीवन के लिए लय तय कर रहे हैं अपने शब्दों द्वारा। आप में से कुछ ने बहुत अरसे से इस क्षेत्र में संघर्ष किया है। मुझे आपके लिए यह पूर्व घोषणा करने दें। आप इसे अपनी आत्मा में ग्रहण करें। ये परमानेंट नहीं है। आप अपने 7वें वर्ष में आ रहे हैं। ये एक नया दिन है। युद्ध की लहर बदल गई है। हर जंजीर ढीली हो गई है। हर गढ़ ढा दिया गया है। हर सीमा तोड़ दी गई है। आप आजादी में मुक्त हो रहे हैं, एक नए लेवल पर आ रहे हैं। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं परमेश्वर आपको मुक्त कर रहे हैं वृद्धि में, आपको मुक्त कर रहे हैं सफलताओं में, आपके हित में, आपको मुक्त कर रहे हैं चंगाई में, नए ब्रेक्स में, आपको मुक्त कर रहे हैं आपके भाग्य की परिपूर्णता में। यीशु के नाम पर यदि आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। यह साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।